सर तोहफे में झाड़ है, दे दो। जब मैंने हाथ से छोड़ा तो तुझे कैच पकड़ना चाहिए था। हाँ? ये देख, वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुझे भी ऐसे मसल दूंगा। सॉरी भैया, तीसरी नौकरी भी चली गई। पर क्यों? ये तोहफा मेरे लिए था ही नहीं। इस पर नाम इस भीष्मा का नहीं, उस भीष्मा का। सॉरी भाई, प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। अरे करना क्या है, ऐसा ही नया पौधा लाओ और उन्हें दे दो। हाँ। कंपनी पर छापा पड़ता है तो नजदीक के पुलिस थाने में रिपोर्ट होती है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि एसीपी मेरा ससुर है। सर, इसमें कुछ ज्यादा ही केमिकल वैल्यू है। भीष्मा ऑर्गेनिक्स में ज्यादा केमिकल हो ही नहीं सकता। ठीक से चेक कीजिए ऑफिसर। जी सर, ये मशीन में प्रॉब्लम है। अभी झूठी खबर देने वाले को फोन लगाओ। सॉरी सर, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। जिस दिन तुमने मुझे अपने प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताया, उसी दिन से मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। पता चला कि ये बहुत नुकसान करता है। इतने कम वक्त में तुम्हारे प्रोडक्ट लॉन्च को रोकने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वो थे मंत्री जी। लेकिन उनसे कैसे मिलना है, उनसे क्या कहना है, ये भी नहीं सोचा था। लेकिन मिलना तो जरूरी था, इसलिए मैंने जेपी अंकल का आईडी कार्ड पहनकर मंत्री जी के होटल में जाने का प्लान बनाया। प्रेस। वहां अचानक तुम्हारा भाई दिखा तो मैं डर गया और उससे छुपने के लिए वहीं एक कमरे में घुस गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सारा तुम वो प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज। हाँ? रुक जाओ, नहीं तो काट डालूंगा। ऐसे शौक होते हैं सुना था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। सर, वो 300 योद्धाओं में आखिरी बचा था, वो आप ही है ना सर? वो क्या पेन कैमरा है क्या? हाँ, पेन कैमरा, बटन कैमरा, फुल कवरेज। लाइव है कि रिकॉर्डेड है? रिकॉर्डेड है। चैनल में चिप पहुंचते ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। हाँ? ये फाइल पढ़िए। सारा, तुम इनसे कैसे मिली? जैसे प्री वेडिंग पार्टी में तुम मिले, वैसे पोस्ट वेडिंग पार्टी में ये मिला। अच्छा। उससे मैं पसंद आई और मुझे उसका ढेर सारा पैसा। जब भी हैदराबाद आते हैं ना तो हम लोग साथ ही में रहते हैं। होटल में खतरा होता है ना? ये उसी का होटल है। अज्जू, इसमें लिखे हर पॉइंट को बोलना है। किसानों का विश्वास जीतोगे तो इलेक्शन भी जीत जाओगे। करोगे ना? कर दूंगा। मगर वीडियो? वो तो मेरे पास सुरक्षित है स्पार्टन। हम ताकतवर से तो जंग जीत सकते हैं, लेकिन किस्मत से कभी नहीं। तुम किस्मत वाले हो। बुड्ढे ने तुम्हें चुनकर सबसे सही फैसला किया है, लेकिन उसने तुम्हें क्यों चुना? क्या बताऊं यार, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। आज 31वां दिन है, शायद आज बता दें। इस कंपनी की शुरुआत को 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये मेरा सपना है, हम सबकी मेहनत है और कई किसानों की जिंदगी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी को कैसे सौंप देता? जब पहली बार मैंने इसे देखा, मुझे लगा ये मेरा भविष्य हो सकता है। सर आप मत जाइए। तू चुप रहे।
फिर उसके कुछ दिन बाद ही अचानक एक बहस के दौरान इसे देखा। ऑर्गेनिक खेती के बारे में इसकी इतनी जानकारी देखकर मुझे तब लगा था कि इसने एग्रीकल्चर में कई डिग्रियां जरूर ली होंगी, लेकिन हालत ये थी, ये तो डिग्री फेल निकला। लेकिन अपनी प्रेमिका चित्रा के लिए इसने इस विषय को दिल से सीखा। इसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से एक अनजान इंसान की जान बचाई। उसी वक्त मुझे यकीन हुआ ये अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखेगा। अपनी चाहत को पाने के लिए ये शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। अगर ये मेरे सपने से प्यार करता है तो बेशक उस सपने को ये मरते दम तक संभालेगा। इन 30 दिनों में एक गांव के सारे किसानों को इसने अन्याय से बचाया है। इसने सरकार को एक जहरीले रसायन पर बैन लगाने पर मजबूर किया। इसके जैसा सामर्थ्यवान इंसान हम कोई दूसरा कैसे ढूंढेंगे? तो आज से मिस्टर भीष्मा इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। इस फैसले के खिलाफ किसी को कुछ कहना है? आप जो बोलेंगे वो करूंगा। भीष्मा सर कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकते। जूनियर भीष्मा ही हमारा नया सीईओ है, हमें उसका साथ देना चाहिए। ऑल द बेस्ट मिस्टर भीष्मा। थैंक यू सर।